हाय एवरीवन। तो अब हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस सीरीज़ को। इससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन का जो लेक्चर है उसको कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड जितना भी रूल्स हैं, है ना, इरर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एफकेट में प्रॉपरली, उसके बेस्ड हम लोगों ने पूरा इंपॉर्टेंट रूल्स को भी डिस्कस कर लिए। वो पूरा थ्योरी पार्ट था जिसे हम लोगों ने डिस्कस किए। अब क्या है, उससे रिलेटेड प्रोनाउन से रिलेटेड जितना भी इरर क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और प्रोनाउन को पढ़े हो तो वहाँ पे थ्योरी पढ़े हो, अब उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे हम लोग क्या है अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। कोई भी डाउट है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इसका जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा जैसे ये वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब में। तो ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ। पहला क्वेश्चन है, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन नीदर हैज़ एनी मेरिट। बताओ इसमें से कौन सा इरर है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करो और ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीदर लिखा हुआ है। अब नीदर बताओ दो के लिए यूज़ होता है कि दो से अधिक के लिए यूज़ होता है। बताओ तो। नीदर जो है यूज़ होता है केवल दो के लिए। अब क्वेश्चन को देखो, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन। अब यहाँ पे बात की है कितने सन का, 3 सन के लिए। तो 3 सन के लिए यहाँ पे नीदर क्यों आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, नन आना चाहिए। ठीक है, नन हैज़ एनी मेरिट, क्योंकि नन जो है 3 से अधिक के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, 2 से प्लस जो भी 2 से अधिक होगा उसके लिए हम लोग नन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नीदर है, नीदर जो है केवल 2 को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कितने की है, 3 लोगों का किए हैं। समझ आया। अगला देखो सेकेंड को, द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। बताओ तुम, एंड हिज ओन चिल्ड्रेन कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ इसमें। समझ आ रहा है। देखो, द मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, यहाँ पे हिज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हिम के जगह क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। क्योंकि एक बार इसको रेड भी तो करो, द पुअर मैन पॉइजन हिम, हिम आता है कि हिमसेल्फ आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट जो यूज़ होगा यहाँ पे हिमसेल्फ होगा। क्योंकि मीनिंग को भी एक बार अपने लेवल में समझ भी लो, है ना। अगला नेक्स्ट है, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। जब भी ऐसे पूरा 1 पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आए तो रूल याद रखना, गुड के लिए क्या पढ़े हो 2 3 1। और बैड अगर होता है, बैड अगर सेंटेंस जो बैड है तो उसमें के लिए, अगर बैड का मतलब यहाँ पे अगर सेंटेंस जो है निगेटिव जा रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 ये रूल पढ़े हैं। अब ये सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस क्या है, निगेटिव साइड में जा रहा है कि पॉजिटिव साइड में जा रहा है। जैसे कि जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, तो क्या पॉजिटिव साइड है, इसमें कोई निगेटिव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जब ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड में पहले सेकंड पर्सन आएगा, रूल के हिसाब से पढ़ चुके हैं इसको। तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, इसका मतलब यहाँ पे सेकंड पर्सन है कौन, कैसे पता लगाओगे। तो यहाँ पे देखो जॉन आई एंड हरी, तो इसमें से किसको सेकंड पर्सन कंसीडर करोगे, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन हम कंसीडर करेंगे जॉन को। समझ रहे हो, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड पर्सन बोल सकते हो इसको या फिर फर्स्ट पर्सन बोल सकते हो। ये जो जॉन है और यहाँ पे जो हरी है इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कंसीडर कर सकते हैं। तो जब दोनों को, सॉरी फर्स्ट पर्सन बोलता हूँ, यहाँ पे थर्ड पर्सन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर मेल होगा तो इसको ही से रिप्रेजेंट करोगे, तो ही क्या है, ही एक जो है थर्ड पर्सन होता है ना, पढ़ चुके हैं इसको। तो पहले क्या आएगा इसमें, जॉन आएगा, जॉन के बाद हरी आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से जो रूल दिया है उसके हिसाब से 2 3 1। फिर उसके बाद लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा जो कि यहाँ पे आई है। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस करेक्ट होने वाला है। समझ आया क्या। अगला देखो, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, नो इरर। बताओ किसमें से इसमें कुछ इरर है क्या, फोर्थ क्वेश्चन में। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, तो इट वाज जो ये हिम लिखा हुआ है, हिम के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा।
ठीक है, इट वाज ही, क्योंकि यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इट लिखा हुआ है, इट क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो जब सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है तो सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करोगे, है ना। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज़ नहीं करते यहाँ पे। प्रोनाउन में पढ़े हैं, एक बार समझ नहीं आ रहा है तो उस रूल को देख लो, चैप्टर को एक बार कवर कर लो, उसके बाद ये सीरीज़ को लगाना। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक नियम ये पढ़े कि अगर सब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हो तो बाद भी सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करोगे, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसी चीज़ को करना। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव करो, सब्जेक्टिव कर रहे हो तो सब्जेक्टिव ही यहाँ पे कवर करना है। क्लियर। अगला देखो, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। बताओ इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये बताओ। तो सबसे पहले ये समझ लो, जो ये हु होता है, हु डिनोट करता है किसके लिए हु आता है, हु आता है सब्जेक्ट के लिए, याद रखना। और यहाँ पे एक टर्म आता है कौन सा, हुम। ठीक है, एक टर्म आता है हुम, हुम जो आता है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, याद रखना, माइंड में रखो इसको। अगर हु है तो हु को हम लोग सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं और हुम को हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग, तो यहाँ पे जो हु है, हु के लिए यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा, ये हुम आ जाएगा, क्योंकि ये डिनोट किसको कर रहा है, एक्चुअली जो डिनोट कर रही है आई एम स्पीकिंग, इसको डिनोट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको डिनोट कर रहे हैं। ये तो क्लियरली अपने आप में फुल मीनिंग दे रहे हैं। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, है ना, तो यहाँ पे हुम आई एम स्पीकिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा, सब्जेक्ट को डिनोट नहीं करता। नेक्स्ट जो 6 है, डू यू नो हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज। बताओ इसमें से क्या आएगा, सेम पैटर्न में बेस्ड है, जैसे कि अभी 5th को क्यों सेम 6 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हु लिखा हुआ है इसके जगह क्या आ जाएगा, हु आएगा। हुम जो लिखा हुआ है इसके जगह हु आएगा। कैसे आएगा, डू यू नो हु द नेक्स्ट स्पीकर इज, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। जब सब्जेक्ट को डिनोट करेगा तो यहाँ पे हु लेते हैं, और जब ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है तो यहाँ पे हम लोग हुम लेते हैं। नेक्स्ट देखो, 1, अगर कोई भी सेंटेंस 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो आगे आने वाले जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी क्या होता है, वंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हिज लिखा हो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 के लिए एक स्पेशल केस है, इसको याद रखना है, इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। 8वां क्वेश्चन, द बॉय विच मनी वाज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। बताओ इसमें से कौन सा एरर का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच लिखा हुआ है, द बॉय विच मनी, द बॉय का मनी, तो बॉय क्या है, लिविंग है, लिविंग के लिए हम लोग यहाँ पे हुज यूज़ करेंगे। ठीक है, विच यूज़ नहीं करेंगे, विच जो है नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे क्या है, बॉय है, बॉय क्या होगा, लिविंग होगा, तो लिविंग के लिए हम लोग हुज यूज़ करेंगे ना कि विच। ठीक है, समझ रहे हो। अगला देखो 9th क्वेश्चन देखो और इसको सॉल्व करो। तो विकी इज़ द वन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विथ वेदर प्रिया डस। बताओ इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे जो फॉल्स लिखा हुआ है ये हो जाएगा क्या, फॉल्ट। कैसे, विकी इज वन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विथ वेदर प्रिया डस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉल्स लिखा हो, फॉल्स यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, है ना, और इसको हम लोग यूज़ करना है, वो किसको यूज़ करना है, सिंगुलर यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि ये जो विकी लिखा हुआ है ये क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे जो नाउन यूज़ हुआ है वो सिंगुलर हुआ है, तो जब सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, याद रख लेना, अगर सिंगुलर हम लोग नाउन यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो वर्ब लोगे वर्ब भी क्या है, कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, अगला देखो 10th क्वेश्चन, क्लाइमेटिक चेंज आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आवर प्लानेट विच नीड आवर इमीडिएट अटेंशन। ये क्या सुपरलेटिव टाइप लग रहा है क्या,
सुपरलेटिव है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या, ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव है। तो सुपरलेटिव क्या है, हमेशा लेते हैं क्या, आर्टिकल। इसका मतलब जो ये दो हैं यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री टेक्स आर्टिकल द, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए नहीं आएगा यहाँ पे, आर्टिकल द आएगा, ठीक है। सुपरलेटिव जो है, सुपरलेटिव के पहले जो आर्टिकल आता है वो हमेशा द आता है, न कि ए आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई नो दी कोबलर्स विच मेंस द शूज आउटसाइड दी गेट ऑफ आवर कॉलोनी। कोबलर क्या होगा, एक इंसान होगा। इंसान मतलब क्या, लिविंग है, लिविंग होगा कि नहीं होगा कोबलर, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच लिखा हुआ है। विच लिविंग के लिए थोड़ा डिनोट होता है, यहाँ पे विच जो है वो नॉन लिविंग के लिए डिनोट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हु हो जाएगा और ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। आई नो दी कोबलर हु मेड दी शूज आउटसाइड दी गेट ऑफ आवर कॉलोनी, रिलेट कर गया, तो यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन है। और जो विच है वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो कोबलर है ये लिविंग है, तो लिविंग के हिसाब से यहाँ पे हु यूज़ होना चाहिए। समझ आया क्या, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा प्रैक्टिस, है ना। जितना भी रूल समझे हैं उसके बेस में प्रैक्टिस किए हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।